नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत और इस वक्त लाइव बुलेटिन आप दिल्ली के यमुना घाट से देख रहे हैं। इस वक्त हम वसुदेव घाट पर मौजूद हैं और अब से चंद मिनट पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहां पहुंची थी, आरती में शामिल हुई, पूजा किया, उसके बाद कैबिनेट बैठक के लिए रवाना हो गई हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में यह वादा किया था कि सरकार में आएंगे तो यमुना को साफ कराएंगे और उसका असर दिखने लगा है। उसका असर आप इस तौर पर भी देख सकते हैं कि शपथ लेने के बाद वो यमुना की आरती में शामिल हुई, उन्होंने पूजा किया और उसके बाद वो कैबिनेट बैठक के लिए गई। कैबिनेट बैठक में जो फैसले होंगे उसमें यह माना जा सकता है कि कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। जो तस्वीर आपके सामने है, ये तस्वीर कुछ देर पहले की है जब रेखा गुप्ता पहुंची थी अपनी पूरे कैबिनेट के साथ। लगभग 6:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा जब वो पहुंची थी और पूजा में शामिल हुई। कुछ देर वो रुकी, पूजा में शामिल हुई और खड़े होकर उन्होंने आरती की। उसके बाद यहां से वापस वो सचिवालय चली गई। रेखा गुप्ता का यह कहना है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरी तरह से यमुना को साफ किया जाएगा। वक्त लग सकता है, लेकिन अगर काम इसी तरह चलता रहा तो सफाई शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री का यह विजन था कि यमुना को साफ करना है और बीजेपी का जो एजेंडा था इस चुनाव में, बीजेपी के जो मुद्दे थे वो बहुत साफ थे कि यमुना की सफाई होगी। जब हम कुछ देर पहले पहुंचे थे, लगभग 5 बजे के आसपास, ये पूरी तस्वीर कवर करने के लिए कि मुख्यमंत्री को यहां आना है और महत्वपूर्ण तो ये था कि कैबिनेट बैठक से पहले आना था। उस वक्त हमने देखा कि कुछ मशीनें यहां पर चल रही थी। क्योंकि इस वक्त 8 बजे का वक्त हो गया है तो मशीनें अभी बंद हो गई हैं, लाइट्स भी बंद हो गई हैं, लेकिन कुछ देर पहले मशीनें यहां पर चल रही थी और सफाई चल रही थी। थोड़ा इसको अगर हम कहें इस तौर पर कि शुरुआती जो है वो तस्वीर फिलहाल दिख गई है कि सरकार क्या करेगी। और सरकार का ये कहना है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द यमुना को साफ करें, उसमें कुछ वक्त लग सकता है और कैबिनेट का भी ये मानना है। और ये तस्वीर जब 5 तारीख को वोटिंग हो रही थी, 5 फरवरी को, तब भी हमने देखा था जब प्रवेश पर्वा मतदान करने के लिए गए थे तो पहले उन्होंने यमुना मैया की पूजा की थी, उसके बाद वो गए थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं आपको इस पूजा के बाद। मिशन विकसित दिल्ली का है, उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा, एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करेंगे। माँ का आशीर्वाद लिया है, यमुना मैया का। हमने संकल्प लिया है ना केवल यमुना मैया को साफ करने का, बल्कि हमने जो सारे बातें कही थी उनको पूरा करने का। ये सरकार रात दिन काम करेगी। ये सरकार विश्राम के लिए नहीं, काम के लिए आई है। काम तो शुरू कर चुके हैं 3-4 दिन से, लेकिन अब आपको इस काम में गति दिखेगी। समय अवधि के अंदर मां यमुना को निर्मल और अविरल बनाएंगे। यमुना आरती से शुरुआत जो हुई है और आज की कैबिनेट मीटिंग से लेकर कई सारे निर्णय लिए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का आश्वासन जो है, एक विकसित भारत का राजधानी विकसित दिल्ली बनेगा, आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सीधे तौर पर आपने सुना दिल्ली की मुख्यमंत्री को, पूरे कैबिनेट को, जो उनके सारे मंत्री थे, उन सब का विजन यमुना घाट पर यही था, इस वसुदेव घाट पर यही था कि शुरुआत हो गई है, अब यमुना मैया को साफ करना है और ये हमारे एजेंडे में है। इस वक्त आपको बता दें कि हमारे सहयोगी रवीश इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। और यहां से जब मुख्यमंत्री निकली थी तो कहा यह जा रहा था कैबिनेट की बैठक में जा रही हैं। रवीश, बताइए बैठक से जुड़ी जानकारी इस वक्त क्या है आपके पास? देखिए अंजित, बैठक शुरू हो चुकी है दिल्ली सचिवालय के अंदर और बैठक शुरू हुए तकरीबन आधे घंटे का वक्त बीत चुका है। इस बैठक में, कैबिनेट की बैठक में, 2 बहुत महत्वपूर्ण फैसले होने हैं। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसमें एक फैसला ये होगा कि आयुष्मान योजना को दिल्ली के अंदर लागू किया जाएगा। आयुष्मान योजना है क्या? वो है कि 5 लाख रुपए केंद्र सरकार और 5 लाख रुपए राज्य सरकार देगी, यानी 10 लाख रुपए तक का जो है वो स्वास्थ्य बीमा दिल्ली के गरीबों का होगा। इसके अलावा बुजुर्गों का जो 70 साल से ऊपर हैं उनका जो है वो मुफ्त में इलाज होगा। यही नहीं, जो मोहल्ला क्लिनिक है, जो कि आम आदमी पार्टी की बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना शुरुआती दौर में थी, लेकिन उसके बाद में उसमें तमाम सारी शिकायतें आने लगी। तकरीबन 550 मोहल्ला क्लिनिक हैं, उसमें से कई सारे बंद हो गए थे।
तो अब सरकार इस पर फैसला लेगी कि मोहल्ला क्लिनिक को आरोग्य मंदिर उसका नाम बदला जाएगा, और न सिर्फ नाम बदला जाएगा बल्कि मोहल्ला क्लिनिक को आधारभूत ढांचा जो मोहल्ला क्लिनिक का है, यानी अगर नए सिरे से बनाना पड़े तो उसको नए सिरे से बनाया जाएगा। उसमें और कई सारी सुविधाएं, यानी टेस्टिंग से लेकर डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, और जो औषधि है उसको भी वहाँ पर दिया जा सकता है, इस तरीके का स्टोर खोला जा सकता है। तो तमाम सारी सुविधाएं बढ़ाने का दावा कर रही है सरकार। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो मिडिल क्लास के लोग जहाँ पर रहते हैं, अब तक आशा वर्कर वहाँ काम नहीं करती थी, तो हो सकता है कि इस कैबिनेट में ये भी डिसीजन लिया जाए कि जो मिडिल क्लास की कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाएं क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों का आप लाभ उठा सकते हैं, उसको जानकारी देने के लिए आशा वर्करों की नियुक्ति भी हो सकती है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है कि एक तरफ तो जनता का स्वास्थ्य सुधारने की कोशिश जो है वो सरकार लेगी, दूसरी तरफ अपने जो विपक्षी हैं उनके मुख्य तौर पर जो अरविंद केजरीवाल की सरकार रही है उसको लेकर तमाम भ्रष्टाचार की शिकायतें जो है आई थी, और बीजेपी ने आरोप भी लगाया था। तो उस पर जो है वो CAG रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की अनुमति कैबिनेट में दे सकती है, SIT का गठन किया जा सकता है। तो इस तरीके के जो फैसले हैं वो आज की इस कैबिनेट में हो सकते हैं। रवीश, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आज जब कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली थी, शाम 7 बजे का वक्त था, उससे पहले यमुना आरती में शामिल हुए, तो क्या कैबिनेट की बैठक में यमुना की सफाई को लेकर के या इस तरह के कुछ एजेंडे को लेकर भी कोई फैसला हो सकता है, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सरकार ने दिल्ली सचिवालय के सभी विभागों के अधिकारियों से 100 दिन का एक्शन प्लान मांगा था, यानी अगले 100 दिन में ये सरकार क्या कुछ करेगी। और उस एक्शन प्लान में PWD से और जल बोर्ड से ये जानकारी मांगी गई है कि क्योंकि यमुना का जो प्रदूषण होता है दिल्ली में, उसका सबसे बड़ा कारण है जो नजफगढ़ का नाला है। नजफगढ़ के नाले में जो सहायक नाले हैं, जो गंदा पानी उसमें लेकर आते हैं और उसके बाद में फिर यमुना में जाता है, तो उसकी साफ सफाई को लेकर STP कितने बनाए जाएं दिल्ली में, किन किन जगहों पर बनाया जाए, यानी 26 STP बनाने की योजना है, क्या उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है या वो अब तक काम क्यों नहीं हुआ, इन 100 दिनों में किस तरीके से आप STP बनाने का एक ब्लूप्रिंट जो है वो बताएंगे। तो ये सारा 100 दिन का जो एक्शन प्लान है वो आज के इस कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी उस पर, और उस एक्शन प्लान को मंजूरी दी जा सकती है। और उस एक्शन प्लान में सबसे बड़ा जो मुद्दा यही है कि जो यमुना का प्रदूषण है, उसको प्रदूषित करने वाले जो नाले हैं उनकी सफाई किस हद तक हुई है और उनका अभी क्या फिजिकल उनकी स्थिति है, इसको भी देखा जाएगा। और जहां STP के अलावा जो कुछ करने की ज़रूरत है उसको भी इन 100 दिनों में पूरा करने की ये सरकार कोशिश करेगी। लेकिन आपको भी अंजित पता है कि ये बहुत बड़ा टास्क है। प्रधानमंत्री खुद ये मान चुके हैं कि ये 1-2 सालों में होने वाला काम नहीं है यमुना की पूरी तरीके से सफाई, बल्कि इसके लिए एक अच्छा खासा वक्त चाहिए सरकार को, और इसके साथ में बजट और समन्वय चाहिए जो केंद्र सरकार के साथ में मिलकर जो है वो होता है। दिल्ली में आमतौर पर होता क्या है, नाले PWD के अंतर्गत हैं, कुछ नाले नगर निगम के अंतर्गत हैं, और जो धनराशि है वो केंद्र सरकार से आनी है। तो इसी एजेंसियों के जो है वो कागजी खानापूर्ति में सारा वक्त जाया हो जाता है, और फिर एक दूसरे पर जो एजेंसियां हैं वो आरोप प्रत्यारोप करती हैं। यही वजह रही कि बहुत सारे काम जो दिल्ली के हैं वो अटके पड़े हुए थे। उसमें एक यमुना की सफाई का भी मामला था। केंद्र सरकार ये कह रही है। बिल्कुल रवीश आप बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास और आगे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन एक और अहम जानकारी आपको दे दें और ग्राफिक्स के जरिए ये भी आपको दिखाते हैं कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है। सबसे पहले दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बात करते हैं, जो कि इस वक्त मुख्यमंत्री सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके बाद आपको बताते हैं। दरअसल कहा यह जा रहा है कि उनको जो मंत्रालय मिले हैं उसमें जो अहम मंत्रालय है वो वित्त है, इसके अलावा सर्विसेज, विजिलेंस और प्लानिंग है, इसके अलावा प्रवेश वर्मा, PWD, शिक्षा और परिवहन है। इसी तरीके से जो अन्य तमाम मंत्री हैं उनको विभाग मिले हुए हैं। तो तमाम जो मंत्रालय है उनके भी बंटवारे की बात सामने आ रही है। रवीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवीश, ये जो मंत्रालयों की जिम्मेदारी है ये फाइनल हो गया है या अभी और वक्त लगेगा? क्योंकि कैबिनेट की बैठक हो रही है तो विभाग भी बढ़ जाए तो ज्यादा अच्छा है, सब सारे मंत्री अपने अपने विभाग में लग जाएं, इंतजार भी कर रहे हैं वो।
जी देखिए, मोटे तौर पर जो है वो जो विभाग हैं उनका बंटवारा हो चुका है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, अभी नोटिफिकेशन जो है एलजी हाउस से कुछ देर के बाद में निकलेगा और कल हो सकता है कि ये सारे जो मंत्री हैं वो अपने अपने विभागों का कार्यभार संभालें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें अगर आप देखिए तो रेखा गुप्ता के पास में वित्त मंत्रालय है, वित्त विभाग है, माफ करिएगा, वित्त विभाग काफी बड़ा विभाग है। आपको याद होगा शीला दीक्षित की सरकार में वालिया साहब उसके मिनिस्टर होते थे। अरविंद केजरीवाल की सरकार में अरविंद केजरीवाल के पास में भी ये जो मंत्रालय, ये जो विभाग था वो नहीं था। तो एक बहुत बड़ा विभाग है। इसके अलावा प्रवेश वर्मा जो है सेकंड नंबर पर हैं, उनके पास में काफ़ी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी उनको दी गई है। पीडब्ल्यूडी का नाता जो है वो कहीं ना कहीं गंगा की सफाई से भी है, क्योंकि तमाम सारे जो पीडब्ल्यूडी के नाले हैं वो गंगा में आकर गिरते हैं। तो इसी तरीके से आप देखिए सिरसा को, मनजिंदर सिंह सिरसा को जो है हेल्थ दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है हेल्थ। आशीष सूद को रेवेन्यू दिया गया है। कपिल मिश्रा पिछली बार भी हमने देखा आम आदमी पार्टी की सरकार में जल मंत्री थे, इस बार भी जल मंत्री हैं। उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सीधे तौर पर वो यमुना की सफाई से जुड़े हुए मंत्री हैं। तो ऐसे में काम बहुत बड़ा है, टास्क बहुत बड़ा है। अब देखना होगा किस तरीके ऐसे से में ये सरकार बिल्कुल पूरा और करेगी। यही टास्क वजह है बड़ा कि है आज दिन रवीश, भर और जो है ये देखना होगा कि कैसे ये मंत्रियों की जिम्मेदारी जैसे ही फाइनल हो जाती है। अभी रवीश ये कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से जानकारी है, जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। रवीश साहब बने रहिएगा, हम लौटेंगे आपके पास, आगे भी आपसे बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़े से इंतजार के बाद फौरन लौटेंगे। तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है और सरकार बनने के बाद मंत्रियों ने और नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा। कोई नाराजगी? आपको मैं तो पूरा बाबू बन के आया हुआ हूं। मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए जिसका अधिकार दिल्ली की जनता है, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा दिल्ली को किया है वो पूर्ण करके आपको 100 दिन के अंदर आपको दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि दिल्ली का बदलाव चालू है। खुशी से बड़ी एक जिम्मेवारी है, मैं मानता हूँ कि दिल्ली के प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसको इम्प्लीमेंट करने की ये जिम्मेवारी है, और ये बड़ी जिम्मेवारी है। भैया जी के विजन को इम्प्लीमेंट करना क्या आगे होगा, आपकी क्या पहली प्राथमिकता क्या होगी? प्रधानमंत्री जी के सपनों की दिल्ली और उनकी गारंटी को पूरा करने का अभियान हम लोगों को कंधों पर है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और रेखा जी के नेतृत्व में उसे जल्दी से जल्दी करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का उत्साह, जनता का स्नेह, जनता का प्रेम स्पष्ट दिख रहा था। ऐसे लग रहा था कि पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए उमड़ी है। तो आतिशी मांडलेना जी क्यों नहीं आई वहाँ पे? जब पार्टी की हार को सेलिब्रेट करना होता है तब तो वो डांस कर रही होती है, और जब अब बगल में सीट खाली है और एज एन एक्स सीएम उनकी ड्यूटी बनती है वहाँ पे आकर जो नई मुख्यमंत्री हैं उनका हौसला अफजाई करने की। तो नई सरकार एक्शन में है, कैबिनेट की बैठक जारी है, जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।